नमस्कार दोस्तों। आपको बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि 13 तारीख को ही वो शराब घोटाले केस से उनको जमानत मिली थी और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या कारण रहा और क्या अरविंद केजरीवाल का यह मास्टर स्ट्रोक आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में काम करेगा या नहीं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक विजय नायक जी से इस मामले के बारे में इनसे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं उनके साथ में। नमस्कार दोस्तों, अब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजस्थान नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक विजय नायक जी। आज हम इनसे इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। क्या लगता है उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है? बहुत सी जनता को नहीं पता इसके बारे में। तो सबसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं इनसे। भाई साहब नमस्कार। आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। आप सबसे पहले तो थोड़ी सी जनता को ये बता दीजिए कि उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? देखिए, उनके इस्तीफा देने का कारण है सिर्फ और सिर्फ राजनीति रही है। आपने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस जिस आधार पर उनको बेल दी है, उस आधार के तहत वो ना किसी फाइल पर साइन कर सकते थे, ना ही किसी आदेश को दे सकते थे। तो उनकी मजबूरी है, यह मजबूरी थी कि उन्हें इस्तीफा देना ही जरूरी था। और रही बात दूसरी की उन्होंने बड़े मंच पर आकर ये कहा कि जनता फैसला करेगी, तो जनता अपना फैसला कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स एक्सपोज हो चुके हैं। और ये जो इस्तीफे वाली जो इन्होंने खेल किया है, ये एक राजनीतिक खेल है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ये एक राजनीतिक खेल है जो अरविंद केजरीवाल जब से पार्टी बनी है वो खेलते आए अपने पुराने साथियों के साथ, अन्ना हजारे जी के साथ और कई लोगों के साथ वो खेल चुके हैं। तो ये एक राजनीतिक खेल है। नहीं, उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने बयान दिए हैं, उन्होंने जिस प्रकार मंच पे आकर बोला है कि भाजपा की तरफ से उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उस आरोप को गलत साबित जनता करेगी और इस वजह से वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अगर इनको जनता दोबारा से चुनेगी तभी वो फिर से उस कुर्सी पे बैठेंगे, मुख्यमंत्री कुर्सी पे। देखिए सचिन जी, जो उन्होंने बात कही है कि भाजपा ने उनके ऊपर आरोप लगाया, पहली बात तो किसी भी राजनीतिक दल ने उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। ये जो कार्रवाई हुई है कह सकते हैं कि आप डिपार्टमेंट से, तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि भाजपा आज जो कांग्रेस के प्रभारी हैं राजस्थान के रंधावा जी, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल जी पर बयान दिया है कि ये ड्रामेबाज है। जी तो जी। जो उनके साथी पार्टी वाले हैं, जो उनके साथ अलायंस है, वो भी उनको ड्रामेबाज कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी किस तरीके का खेल खेल रहे हैं। नहीं, उनको तो यही लगता है ना कि शायद जनता को नहीं पता कि उनको जो बेल मिली है वो किन अब नियमों के आधार पे मिली है। पता है कि उनको जो बेल मिली है वो सब सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक तरीके से बाध्य करके बेल दी है। तो जब बेल जिस आधार पे मिली है, उस आधार पे ना वो कोई सियासी बयान दे सकते, ना वो अपने किसी डिपार्टमेंटल फाइल पे साइन कर सकते। तो इस तरीके से वो डमी मुख्यमंत्री रहकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। हम्म। आप को ज्ञात होगा कि दिल्ली के अंदर जो है सारे काम रुके हुए हैं। जी हम क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम पूरे देश के अंदर होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान दें। जी जी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी अब अपने पतन की ओर है। जो लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया था, अन्ना हजारे को साथ में लेकर जो उन्होंने विश्वास दिखाया था लोगों को, और अन्ना हजारे के साथ ही विश्वासघात हुआ, जो खुद स्वयं बोल चुके हैं अन्ना हजारे भी। तो अब लोग इस
बात को जवाब देंगे वोटों के जरिए। जी। अब भी आपको पता है जैसे हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है, तो क्या जो अरविंद केजरीवाल ने अभी जो निर्णय लिया है इससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या वहाँ पर भी? नहीं नहीं, कोई हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस निर्णय का, क्योंकि जहां तक बात है हरियाणा चुनाव होगी तो जो उनके अलाइंस हैं हम्म। कांग्रेस, वो खुद उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि हरियाणा में स्थिति क्या है। और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में वो अपने प्रत्याशियों की जमानत भी बचा पाएंगे। अच्छा। हरियाणा में किसी प्रकार का आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। हरियाणा का, मैं तो कहता हूँ आने वाले चुनावों में पूरे देश में वो जहां भी चुनाव लड़ते हैं वहां आम आदमी पार्टी का किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। नहीं, अभी जो उन्होंने ये निर्णय लिया है जैसे 13 तारीख को उनकी जमानत हुई थी, उसके बाद उन्होंने आज जो निर्णय लिया है उससे तो उनको यही लगता होगा कि जैसे आने वाले दिल्ली में चुनाव आएंगे तो उस समय वापस से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है अगर वह निर्णय लेते हैं। देखिए, निर्णय लेना उनकी मजबूरी थी। अगर वो निर्णय नहीं लेते तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो निर्णय निर्णय लेना इस्तीफे का, ये तो उनकी मजबूरी थी। और रही बात चुनावों की, तो आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के इतने विधायक हैं, मैं आपको गिनती करके नाम बता सकता हूँ। हम्म। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा और उनके एक मंत्री गहलोत जो है, इनके अलावा 4-5 मंत्रियों के अलावा वो कभी आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक या मंत्री दिखते ही नहीं। नहीं नहीं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 4-5 लोगों की पार्टी है और वो उसको एक तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। जी। और रही बात परिवारवाद की, बात करने वाले जो अरविंद केजरीवाल हैं, हम्म। जब वो जेल गए तो उनकी खुद की कुर्सी पर बैठ के उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी ने बयान दिए। जी। तो आप समझ, ये बात तो समझ जाएंगे कि ये पार्टी भी एक तरीके की परिवार या एक कॉरपोरेट कह सकते हैं, जिसके 4-5 सीईओ हैं और वो चला रहे हैं इस पार्टी को। अभी जैसे आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो शराब घोटाले में वो अभी जेल से भी उनको अभी बाहर आए हैं वो, और ये जो सिसोदिया हैं वो उनके ऊपर भी लगे हैं, वो भी जमानत पर बाहर हैं। तो इस हिसाब से क्या लगता है इस बार अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो? देखिए, शराब नीति के जो आरोप लगे हैं उस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सभी को न्यायालयों पर विश्वास है, जी। हमको भी है। तो और रही बात लोग आम जनता की, तो इस समय मैं दिल्ली में हूँ हम्म। और मैं दिल्ली की गलियां, दिल्ली में पानी में जल भरा हो, दिल्ली में कितना पानी, जो लोगों के घर पानी आना चाहिए कितनी देर आ रहा है, और मतलब जितनी अव्यवस्थाएं हैं दिल्ली में मैं देख रहा हूँ। तो मैं लोगों से बात भी करता हूँ, चलते फिरते मेरी जनता से बातचीत होती है, तो वो बताते हैं उनकी खुद की समस्याएं जो हैं, वो इतने त्रस्त हो चुके हैं खुद आम आदमी पार्टी से, कि मुझे नहीं लगता कि अब की बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का कुछ महत्व रहेगा। ठीक है भाई साहब। और जैसे हम थोड़ी सी चर्चा करें हरियाणा के बारे में चर्चा करते हैं, तो अगर आपको क्या लगता है वहां पर कुछ भी सीट निकाल पाएगी या नहीं आम आदमी पार्टी? नहीं, हरियाणा का मैं, बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा का मैं आज ही आपको बताता हूँ कि हरियाणा में एक सीट भी आम आदमी पार्टी नहीं हुई चल पाएगी। और आप, आज ये मेरा रिकॉर्डेड है, आपके यहाँ पे लाइव भी होगा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति बिल्कुल खराब है। आप देख लीजिएगा इन चुनावों के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार का ये जाल बुना है जी। माननीय केजरीवाल जी ने, वो खुद ही अपने जाल के अंदर फंस गए।
हरियाणा में स्थिति नहीं है कि वो हरियाणा चुनाव में लड़ सकें या उनके प्रत्याशियों को सपोर्ट कर सके। और रही बात, उन्होंने इस्तीफा भी ये बोल कर दिया है कि दिल्ली की जनता जब उनको चुनेगी। जी जी। उन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता का नाम लिया है, ना कि आम जनता की राय मांगी। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ वो दिल्ली के लिए ही खेलना चाह रहे हैं। बाकी स्टेट्स में तो खाली वो दिखाते हैं कि भाई हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का अस्तित्व है। बाकी वो दिल्ली के बाहर नहीं जा सकते, और शायद इस बार दिल्ली के अंदर भी उनका सफाया हो जाए। एक लास्ट है आपसे, जो अभी अरविंद केजरीवाल ने जो निर्णय लिया है इसके बारे में, और आम आदमी पार्टी के आने वाले जैसे चुनाव में जो उसके फ्यूचर के बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? एक लास्ट है बस। मैं आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग, मैं भी आम जन की तरह हूँ और आप जनता की तरह सोचें। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो किसी भी पार्टी को वोट दें। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा कि जो योग्य उम्मीदवार है, जी जो योग्य है, आप अपने में से ही किसी एक को चुने, उसको आगे लाएं, ताकि इन राजनीतिक दलों का परिवारवाद खत्म हो। राजनीतिक दल जो परिवारवाद कर रहे हैं वो खत्म हो। हमें आम जनता को अपने अंदर से ही एक आदमी चुनकर उनको आगे लाना चाहिए और उनको चुनाव लड़ाना चाहिए। आप सर अभी जो आपने बोला है, मैं इसमें से एक पॉइंट उठाता हूँ। जैसे आपने बोला है कि जो योग्य हो, तो अरविंद केजरीवाल जब स्टार्टिंग में आए थे उस समय वो योग्य लगते थे। लेकिन अब जो उन्होंने जो घोटाले, उनके जो आरोप लगे हैं जो घोटालों के लिए, तो अब उनका जो रियल चेहरा है वो अब सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी का। तो ऐसे कैसे पता चले कि ये बंदा अपने लिए यानी जनता के लिए काम करेगा या नहीं? देखिए, मैंने आपको अभी फिर कहा है कि योग्य व्यक्ति आप अपने आप में से चुनेंगे तो, और जनता जिसको चुन सकती है, जनता उसको गिरा भी सकती है। जी आप जनता जिन विधायकों को चुन रही है, वो उनके लिए मजबूरी हो चुके हैं। जी मजबूरी के अंदर वो इन विधायकों को चुन रही है और आगे ला रही है। अगर आप अपने में से ही किसी व्यक्ति को चुनेंगे जो सिर्फ अपनी विधानसभा के अंदर ही कार्य कर रहा हो, ऐसे जी बहुत लोग हैं जो कार्य करते हैं। क्षेत्रीय पार्टी भी हैं जो कार्य कर रही है दिल्ली के अंदर, तो हमें उनमें से भी किसी को चुनने जाए। रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल पहले दिन से जब रामलीला मैदान पर अनशन पे बैठे थे, उस दिन से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल, मैं ये कहना चाहूंगा कि योग्य अभिनेता है। हम्म। चलिए भाई साहब, धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आगे भी हम मिलते रहेंगे, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपका। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो निर्णय लिया, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आगे आने वाले जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं तो उनमें क्या इस जो अभी जो निर्णय लिया है इसके आधार पर क्या वापस से आम आदमी पार्टी की सरकार बन पाएगी या नहीं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।